पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मुस्लिम के लिए कहाँ कुछ बोला है प्रधानमंत्री। ये तो कांग्रेस पार्टी है जो घुसपैठियों को मुस्लिम बता रही है, मुस्लिम का अपमान कर रही है कांग्रेस पार्टी। उन्होंने घुसपैठिए के लिए कहा है, और घुसपैठिए का हमारा देश कोई धर्मशाला नहीं है ना कि किसी भी देश से आकर कोई रहने लगे। हमारे यहाँ तो खुद ही बहुत गरीब लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ ही सियासी गलियारों का पारा हाई हो रहा है। आपको बता दें कि लगातार आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में भाजपा ने आज राजधानी पटना में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आपको बता दें, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा है और कांग्रेस पर कई बड़े आरोप भी लगाते नजर आए हैं। शहनवाज हुसैन, उन्होंने कहा है कि इनकी जो नजर है वो देश के लोगों की संपत्ति पर है। ये जो लगातार बात करते हैं स्त्री धन और गुप्त धन के बारे में, लगातार बात करते हैं कि सर्वे में इन स्त्री धन और जो गुप्त धन है उसका भी सर्वे कराया जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ये सारा धन देश की जनता से छीनकर अल्पसंख्यकों यानी कि मुसलमानों के बीच में बांट देना चाहती है। और मुसलमान जो ये घुसपैठिए हैं, इनको मुसलमान कहकर जो कांग्रेस है वो मुसलमानों का अपमान कर रही है। जो बाहर से घुसपैठिए आ रहे हैं उनको कांग्रेस जो देश की जनता का, देश की महिलाओं का धन है वो बांट देना चाहती है। तो वहीं आपको बता दें, तमाम मुद्दों को लेकर शहनवाज हुसैन ने आज तीखा प्रहार किया है कांग्रेस पर। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन कांग्रेस को घेरते हुए और क्या कुछ कह रहे थे, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। मुस्लिम के लिए कहाँ कुछ बोला है प्रधानमंत्री। ये तो कांग्रेस पार्टी है जो घुसपैठियों को मुस्लिम बता रही है, मुस्लिम का अपमान कर रही है कांग्रेस पार्टी। उन्होंने घुसपैठिए के लिए कहा है, और घुसपैठिए का हमारा देश कोई धर्मशाला नहीं है ना कि किसी भी देश से आकर कोई रहने लगे। हमारे यहाँ तो खुद ही बहुत गरीब लोग हैं। हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में, सब में बहुत गरीब लोग हैं। पहले इनको अनाज देंगे कि 5 किलो अनाज का सुन के, आयुष्मान भारत का सुन के, अकाउंट में पैसा दे का सुन के, बाहर के देश से कोई भी आएगा तो वो हमारे लिए स्वीकार नहीं है, ये कहा है। जी, अगर भाजपा की सरकार आती है तो क्या आप लोग मांग करेंगे, आप मांग करेंगे मुस्लिमों के आरक्षण के लिए? नहीं, हम तो कभी नहीं मांग करेंगे। बिना आरक्षण के बीपीएससी यूपीएससी में आ रहे कि नहीं, और मुस्लिम समाज को आरक्षण मिला हुआ है कि नहीं। मंडल कमीशन में शेख सैयद मुगल पठान के अलावा जितने भी मुस्लिम हैं सबको आरक्षण मिला ही हुआ है। और जो अपर कास्ट मुस्लिम हैं उनको भी जो स्वर्ण आरक्षण है उसमें राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार कास्ट के साथ शेख सैयद पठान को भी आरक्षण मिला हुआ है। ये आपको जानकारी में नहीं है? राहुल गांधी ने कहा है सर कि उन्होंने जो क्रांतिकारी मैनिफेस्टो जारी किया है, क्रांतिकारी, उससे एनडीए के लोग डरे हुए हैं। उनके क्रांतिकारी खुद ही कह रहे हैं, अपने मियां मिट्ठू हो रहे हैं। क्या क्रांतिकारी है उसमें? सोने का सर्वे, गुप्त धन का सर्वे, स्त्री धन का सर्वे, विरासत पर टैक्स। आपके पिताजी मकान बना के जाएंगे और बाद में उसमें 55% सरकार ले लेगी, तो कैसा लगेगा आपको? कोई बनाएगा? कोई जो धन होगा उस धन का अगर 55% अमेरिका की तरह गवर्नमेंट के खजाने में चला जाएगा, इससे तो डर गए हैं देश के लोग। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि जेपी कहा है, जब मैं बेगूसराय गया था, मैं और उमेश कुशवाहा, तो हमारे भी हेलीकॉप्टर की जांच हुई। हम गए तब जांच हुई, जब गिरिराज भाई का नॉमिनेशन करा के लौटे तब जांच हुई। थैला लेके आए थे, थैले में शहद था, लेकिन उसको भी, शहद की भी जांच हुई। और जिसने जांच की अधिकारी ने, हमने कहा देख लीजिए मीठा शहद है, उनको दिखाया। तो जांच ऐसा नहीं है कि रूलिंग पार्टी के लीडर्स की नहीं हो रही है, सबकी हो रही है। और मैंने बता दिया, और लोग हल्ला करते हैं, हम भी उस दिन हल्ला करते हैं, मेरी हेलीकॉप्टर की जांच हुई, जांच हुई, जांच हुई। ये तो हमने नहीं कहा। ये लोग तो खबर बनाने के लिए ही इस तरह की बयानबाजी करते हैं।
राहुल गांधी नाम में हुआ प्रथम चरण का अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद जी रिस्पॉन्स उनके समर्थन में है, तो कम प्रतिशत वोटिंग हुआ है 5%, वो कहीं ना कहीं नाराज है गेटों के अंदर लगी आप लोग। पिछले 5 साल पहले पुराना बयान आप निकाल के देख लें, उस बयान में भी आपको दिखेगा कि आरजेडी के लोग बिहार में 40 की 40 सीट जीत रहे थे, 0 पे आउट हो गए। कभी भी इन्होंने माना था कि उनकी हवा नहीं है या वो नहीं जीत रहे। इस बार भी आरजेडी हो जाएगी 0। पहले पिछले चुनाव में भी थी 0, इस बार भी हो जाएगी 0। पिछली बार 40 में 39 सीट एनडीए जीता था, इस बार हम किशनगंज की सीट भी जीतेंगे। 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम एनडीए की झोली में डालेंगे। एक जी, जो 70 साल के बुजुर्ग हैं, उनको भी चाहे वो आर्थिक रूप से सबल भी हो, उनकी चिंता नरेंद्र मोदी जी करेंगे। हमने पूरे देश के अंदर आज ऐसी स्थिति बनाई है कि जो सामने घमंडिया गठबंधन है, जो आधे तो जेल में है, आधे बेल पे हैं, वो इस तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन उनके कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हम लोग कांग्रेस से ये मांग करते हैं कि कांग्रेस वालों ऐसा काम न करो, घुसपैठिए के खातिर देश की संपत्ति का बंटवारा करने का इरादा मत करो। जब हम घुसपैठिए की बात करते हैं तो उसको किसी मजहब का नाम, धर्म का नाम हमारे नेता ने कभी लिया नहीं, लेकिन जो रोहिंग्या आ जाएंगे, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए आ जाएंगे, उनको हमारी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ये बात हमने एक नहीं अनेक बार कही। जहाँ तक बिहार का सवाल है, आप जानते हैं कि बिहार में फर्स्ट फेज में हम सारी की सारी सीट जीत रहे हैं। सेकेंड फेज के अंदर भी 5 सीट पर हम जीत का परचम लहराएंगे, जिसमें भागलपुर, बांका, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, ये जो इस फेज की सीटें हैं, यहाँ पर भी पिछली बार भी परचम लहराया था। इस बार भी रिकॉर्ड वोटों से भागलपुर, बांका, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, ये सारी सीटें हम लोग जीतने वाले हैं। कल देश के प्रधानमंत्री जी अररिया में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर मुंगेर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जी का जो लगाव बिहार से है, उससे पूरे बिहार के लोगों को लगता है कि उनके बीच में उनके घर का बेटा आता है और उनकी उम्मीद को जगाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लोग गर्मी में भी, धूप में भी निकल रहे हैं। मेरा आपके जरिए जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उनसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने निकलें। गर्मी है, लू चल रही है, लेकिन सब लोग वोट डालने, मत का अधिकार का प्रयोग जरूर करें, ऐसा अनुरोध है।